कभी कभी हम चीजों को छोड़ने से डरते हैं क्योंकि लगता है वो हमारे हिस्से की कहानी है। लेकिन क्या हो अगर वही कहानी आपको हर दिन अंदर से मार रही हो? आज की ये वीडियो आपके उस दर्द को समझेगी जो आप किसी याद, इंसान या डर की शक्ल में पकड़े बैठे हैं। इस समरी के हर पॉइंट के साथ आप थोड़ा थोड़ा हल्का महसूस करेंगे और हो सकता है आखिर में आप खुद से कहें, अब बहुत हुआ, अब मैं खुद के लिए जीऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, छोड़ना हार नहीं, समझदारी है। गहराई से समझें, हम बचपन से यही सीखते हैं, कभी हार मत मानो, हमेशा लड़ो। लेकिन कुछ जंग ऐसी होती हैं जहां लड़ते रहना बेवकूफ़ी होती है। मान लीजिए आप एक जहाज में बैठे हैं जो डूब रहा है। क्या आप बहादुरी दिखाते हुए उसमें ही डटे रहेंगे या समझदारी दिखाकर बाहर निकलेंगे? कई लोग ऐसे रिश्ते में फंसे होते हैं जहां हर दिन ताना, उपेक्षा और दर्द मिलता है, लेकिन वो कहते हैं कम से कम कोई तो है साथ। कम से कम जैसी सोच से निकलिए और सोचिए, क्या आप वो जिंदगी डिजर्व करते हैं जो आपको रोज तोड़ती है? 2, हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, आपको कुछ सिखाते हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन हम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं जैसे वो आपकी पूरी कहानी हो। असल में वो तो सिर्फ एक पेज थे, और जब हम एक पेज से चिपक जाते हैं तो अगला चैप्टर शुरू ही नहीं होता। जैसे कॉलेज का कोई दोस्त जो कभी बहुत क्लोज था लेकिन अब वो बदल चुका है। आप उसे बार बार कॉल करते हैं लेकिन वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। शायद उसका रोल आपकी लाइफ में बस इतना ही था और अब वक्त है आगे बढ़ने का। 3, क्यों हुआ से बाहर आना सीखिए। गहराई से समझें, हम बार बार यही सोचते रहते हैं, उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन हर बार उस पल को रिप्ले करना खुद को उसी दर्द में फंसाए रखना होता है। कुछ सवालों का जवाब न मिलना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। आप किसी को बहुत प्यार करते थे लेकिन उसने बिना कुछ कहे आपको छोड़ दिया। आप सालों तक यही सोचते रहे, मैंने ऐसा क्या किया? कभी कभी आपको क्लोजर नहीं मिलता क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि आप खुद ही स्ट्रांग बने। 4, आपकी पहचान आपके गम नहीं है। हम अपने दुख को इतनी बार दोहराते हैं कि वही हमारी पहचान बन जाती है। लोग हमें उस लेंस से देखने लगते हैं, वो ना जिसे धोखा मिला था या जिसका ब्रेकअप हुआ था। जब आप हर नए रिश्ते में अपने पुराने दर्द को लेकर जाते हैं तो नया रिश्ता भी उस जख्म का शिकार हो जाता है। आप वो नहीं हैं जो आपके साथ हुआ, आप वो हैं जो आपने खुद को बनाया। 5, माफ करना मतलब खुद को आजाद करना। लोग सोचते हैं माफ करना सामने वाले के लिए है, लेकिन माफ करना तो खुद को उस कैद से आजाद करने जैसा है जहां हम हर दिन उसी इंसान को कोसते रहते हैं। आप सोचते हैं वो मेरी लाइफ बर्बाद करके चला गया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, पर असल में वो तो मजे से जी रहा है और आप अंदर ही अंदर जल रहे हैं। माफ कर दो ताकि आप खुद सुकून से जी सको, न कि उसके लिए बल्कि अपने लिए। 6, आज में जीना ही असली मुक्ति है। लेटिंग गो का सबसे बड़ा सच ये है, आप तभी आजाद हो सकते हैं जब आप अब में जीना शुरू करें। अतीत की यादें और भविष्य की चिंता आपको वहीं रोके रखेंगी। कई लोग कहते हैं काश वो रिश्ता वापस आ जाए, काश मैंने वो गलती ना की होती, लेकिन काश कभी आजादी नहीं देता। आज ही वो दिन है जब आप नई शुरुआत कर सकते हैं, बस आपको उस बोझ को उतारना होगा। 7, लेटिंग गो एक बार नहीं बार बार करना होता है। हम सोचते हैं कि एक बार छोड़ दिया तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि पुरानी यादें वापस आती हैं और हर बार हमें फिर से खुद को संभालना पड़ता है। आपने एक टॉक्सिक इंसान को छोड़ा, लेकिन उसकी फोटो देखी, मैसेज पढ़ा और फिर से उसी भाव में चले गए। लेटिंग गो एक मसल की तरह है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना मजबूत बनेंगे। 8, अपने आप से प्यार करना सीखिए। गहराई से समझें, लेटिंग गो तभी होता है जब आप खुद को इतना पसंद करने लगते हैं कि अब आप किसी जहर से समझौता नहीं करते। जब आप खुद से पूछते हैं क्या मैं खुद के साथ ऐसा व्यवहार डिजर्व करता हूं, तो जवाब साफ होता है नहीं। जब आप खुद को प्यार करते हैं तो आप अपने साथ होने वाली गलतियों को बर्दाश्त करना छोड़ देते हैं। लेटिंग गो का मतलब है खुद को उस आजादी की तरफ ले जाना जहां आप सिर्फ सांस नहीं ले रहे बल्कि जी रहे हैं। इस समरी को अपने दिल में उतारिए और खुद से एक वादा कीजिए, अब से मैं खुद के लिए जीऊंगा। अगर ये वीडियो आपको छू गई हो तो किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर जरूर कीजिए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और याद रखिए, छोड़ना कभी कमजोरी नहीं होती, ये तो सबसे बड़ा आत्मबल होता है।